हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से। तो टॉरस, यहाँ पर सबसे पहला आपका मैसेज है, अगर आप मनी से रिलेटेड सिचुएशन में कोई नया काम शुरू करते हैं या आप कुछ भी आपके पास आइडिया है कि आप कुछ नया शुरू करें मनी अर्निंग के लिए, तो वहाँ मुझे आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है इस वीक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, आप डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड एनर्जी में लग रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप जो भी न्यू कुछ शुरू करेंगे उसमें अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे तो वो मुझे कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको फ़ायदा मिलता हुआ उस चीज़ में नहीं दिख रहा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है ऑलरेडी, कुछ भी नया शुरू नहीं किया है, तो बेहतर है इस वीक कुछ भी नया शुरू नहीं कीजिए अगर आप करने के मूड में हैं तो। टॉरस, यहाँ पर आपका दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई न्यू लव अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो बेहतर है उसे अवेल कीजिएगा। कोई है जो आपको एज मैरिज मटेरियल देखता है, और ये बिल्कुल ऐसे ही पर्सन है जिनके लिए आपने विश करी थी या होप किया था कि आपकी लाइफ में आए। तो ऐसे ही कोई आपके लाइफ में आ रहा है, मुझे आपको सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट करें। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज वगैरह की ऑफ़र हो, अरेंज मैरिज लग रही है, और कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड मामला भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सिचुएशन लग रही है जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगी। लव से रिलेटेड सिचुएशन है तो फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट होगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। वैसे अगर ये कोई ऑफ़र वगैरह है तो मुझे ये अरेंज मैरिजेस की लग रही है आपकी तरफ आती हुई। आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन देखते हैं टॉरस। तो टॉरस, इस वीक आपकी मनी से रिलेटेड सिचुएशंस अच्छी नहीं दिख रही हैं। यहाँ मुझे गड़बड़ दिख रही है मनी से रिलेटेड सिचुएशन में। हाँ, आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, पर वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी, और अगर आप कुछ न्यू शुरू करते हैं तो भी आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा मनी से रिलेटेड सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप एफ़र्ट्स भी नहीं कर रहे हैं और आपका ध्यान भी शायद ना हो, या जिन लोगों के लिए हो भी तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा मनी से रिलेटेड सिचुएशन में इस वीक। तो टॉरस, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस वीक उनके एक्शंस और फीलिंग्स क्या होंगे आपकी तरफ, चलिए देखते हैं। तो टॉरस, यहाँ आपके ओवरऑल एनर्जी में है, हो सकता है इस वीक कोई आपकी तरफ एक्शन ले या आप किसी की तरफ एक्शन ले, बहुत ही स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान हो रहा है, रातों को जाग रहा है, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनली लव करता है। हो सकता है आप लोग किसी से सेपरेशन में हो या बातचीत ना हो रही हो, ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी से नाराज़ है तो कोई परेशान है और आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है, क्योंकि आपसे अनकंडीशनली लव करता है। यहाँ कोई अभी पास्ट की बातों पर, टॉक्सिक एनर्जी पर होल्ड ऑन करके बैठा हुआ है। पास्ट की, अगर आप है पास्ट की बातों पर जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, आप उसी बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। अगर ये पर्सन आपको कुछ पुराने चैप्टर एंड करके कुछ न्यू ऑफर करता है तो आप मुझे नहीं लगता आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, या आप अभी भी पुरानी बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, इसने ये किया था, आप हील नहीं हुए हैं उस सिचुएशन से। मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अगर ये आप नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन हो, आप कुछ भी ऑफर करें तो वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो पुरानी बातों पर होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। कोई पुराने चैप्टर एंड करके नया शुरू करना चाहता है, पर दूसरा पर्सन बैठा है, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। पर मुझे यहाँ सिचुएशन में लव दिख रहा है। हो सकता है आगे चल के आप लोगों की बातचीत हो, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है फ्यूचर में, पर इस वीक नहीं। तो टॉरस, इस वीक मुझे दिख रहा है आप किसी को धोखा देना चाहते हैं। किसी ने अगर पास्ट में आपको धोखा दिया हो, आपसे झूठ बोला हो, आप उससे बदला लेना चाहते हैं। आप पहले कंफ्यूज थे तो अब और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, पर आपको लग रहा है कि इन्होंने जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा, हमेशा ब्रेड क्रम किया, आप हमेशा इनको ज़्यादा देते थे और ये आपकी तरफ कोई भी एफर्ट्स नहीं करते थे, कोई एक्शन नहीं आपकी तरफ इनका होता था। तो आपको लगता है जितने भी आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया इन पर, वो सब वेस्ट हो गया, इन्होंने आपको धोखा दिया है। तो इस वीक आप बदला लेना चाहते हैं, या तो फिर आपको ये बदला, आपके साथ धोखा हुआ है तो इस वीक आप उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बदला ही लेना चाहते हो, मुझे ऐसी बदले टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो टॉरस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको आपकी फीलिंग्स में यहाँ पर है कि आपको लगता है कि इन्होंने आपको पास में कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा, दूसरे लोगों को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व किया, और अच्छी सिचुएशन मुझे यहाँ नहीं दिख रही है आपकी फीलिंग्स में। फिर भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर आप लोग खामोश थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही थी 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, तो उस हीलिंग प्रोसेस से आप बाहर आना चाहते हैं। हालांकि आप अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, आप बाहर आके इनसे बदला लेना चाहते हैं। ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है, सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप इंट्यूटिवली नहीं सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में और क्या नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर कुछ है प्लानिंग आपकी जो आप जिस पर काम करना चाहते हैं, या हो सकता है आपको लगता है कि ये पर्सन जो हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं ये आपके साथ अभी भी माइंड गेम्स खेल रहे हैं और आप इनके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा खामोश है, बातचीत नहीं हो रही। पर हो सकता है आप बातचीत करना चाहें इनसे, और जिस तरीके से इन्होंने आपको झूठ बोला है आप भी झूठ बोलना चाहें, अगर धोखा दिया है तो आप भी धोखा देना चाहें, भले वो सच ना हो। तो अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहते, एटलीस्ट इस वीक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े या शॉकिंग रियलाइजेशन टाइप ऐसी चीज़ें जो उनको अच्छी ना लगें, तो अभी आपसे बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते। हो सकता है आप किसी एयर साइन से, जेमिनी से या एरीज से या किसी भी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। अर्थ साइन यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो कोई भी हैं ये बहुत ही लॉजिकली सोच रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सिचुएशन के बारे में। अब जो भी ये चाहते हैं ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी तक इनको समझ नहीं आया वो क्या चाहते हैं सिचुएशन से, और ऐसा क्यों करा इन्होंने पास्ट में आपके साथ, या आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है। तो अभी इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो टॉरस, ये पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप स्लोली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बाहर जाके दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। पर इस आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है और इस वजह से आप इनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक की हुई है, मिलने नहीं जा रहे, इनसे मिल नहीं रहे हैं। यहाँ आप लोग सेपरेशन में हैं, आप इनसे 4 महीनों से या 4 हफ्तों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये ऐसा देख रहे हैं आपको। पर यहाँ ये देख रहे हैं कि सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है, इनको अभी भी उम्मीद है कि शायद आप कोई ना कोई एक्शन लें, या शायद फ्यूचर में ये कोई एक्शन लेंगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सिचुएशन स्टक है, अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इनका इस वीक आपकी तरफ क्या एक्शन होगा वो मुझे दिख रहा है कि ये जो भी एक्शन होगा ये डिसीजन ले चुके हैं। मुझे लगता है इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपसे अभी खामोश ही रहेंगे इस वीक। आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये, पर किसी बात पर डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। हो सकता है इनके होम से रिलेटेड सिचुएशंस हो जिसकी वजह से ये आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हों। हालांकि कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, पर इस वीक कोई रिस्क लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए। अपने ऊपर से बोझ गिराना चाहते हैं, किसी टाइप का कोई फेयर है इनका, कोई डर है, वो शायद आपसे लेना देना नहीं है उस डर का, पर ये अपने ऊपर से वो बोझ नहीं गिरा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पर इन्हें आगे बढ़ती हुई सिचुएशन नहीं दिख रही है। यहाँ अब बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए सिचुएशन के बारे में, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। इस वीक आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ अगर किया है, ऐसा अगर सच है तो इन्होंने अपनी ही प्रॉब्लम्स की वजह से किया है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पर। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं टॉरस। तो टॉरस, सबसे पहले तो आपकी साइड एडवाइस ये है कि ये जो कोई भी कर रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं जिनके बारे में भी रीडिंग की है, बेहतर है कि किसी भी बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो कभी कभी हम उसी पर्सन को हर्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज होता है, उसको ही बुरा भला कह रहे होते हैं। हालांकि बाद में सिचुएशन पता चलती है कि उसके साथ ही प्रॉब्लम थी, वो खुद आपसे आके सॉरी कहता है। तो इस वजह से दिल पे मत लीजिए। दूसरी आपकी एडवाइस ये आ रही है, अगर आप कुछ भी न्यू शुरू करना चाहते हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में तो आया था कि न्यू शुरू करना ठीक नहीं है, और वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस आपकी अच्छी भी नहीं आ रही इस वीक की। तो ये कोई लव से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, मतलब न्यू बिगैनिंग का मौका आपको मिलेगा। कोई ना कोई पर्सन होंगे आपके अराउंड जिनके साथ आप न्यू बिगैनिंग कर सकें, या जो लोग सिंगल हैं न्यू लव का उनको चांस मिलेगा, पर एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए, या जो भी आप फर्स्ट स्टेप है आपको ही लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे दिख रहा है। बेहतर है अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी मनी से रिलेटेड सिचुएशंस में भी। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही हैं, तो अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए। कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचिएगा इस वीक, कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचिए। होपफुल रहिए अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में, और अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं तो बेहतर है इस वीक कोई भी रिस्क नहीं लीजिए। जैसे कि अगर आपका चैलेंज अभी आया था, आप बदला लेना चाहते हैं,
और तो बेहतर है ऐसी कोई भी काम नहीं कीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सोच विचार कीजिए, एटलीस्ट इस वीक कोई स्टेप ना लीजिए। आपको बाद में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यहाँ मिलती हुई दिख रही है। होपफुल रहिए सिचुएशन के ठीक होने के लिए, या आप किसी भी सिचुएशन के बारे में अगर परेशान हैं तो होपफुल रहिए कि वो ठीक हो जाएंगी, ना कि उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ कीजिए या नेगेटिव सोचिए उस सिचुएशन के बारे में। तो ये थी आपकी एडवाइस टॉरस। अब हम देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। एक और मौका दे तेरे पास आने का, नज़रें बस तुझ पर ही रहती है हमारी। अभी मत करना कोई बात कहीं बिगड़ ना जाए, इस वक्त तेरे साथ ना होना मजबूरी है हमारी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।